वृद्धाश्रम का दरवाजा, दिल छून लेने वाली कहानी। सूरज ढल रहा था। वृद्धाश्रम के गेट पर एक बुजुर्ग व्यक्ति रामनाथ जी बैठकर राह देख रहे थे। उनकी आंखें बार बार सड़क की ओर उठती, मानो किसी अपने की आने की उम्मीद कर रही हो। रामनाथ जी कभी एक प्रतिष्ठित अध्यापक थे। उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी पूंजी उनका बेटा विशाल था, जिसे उन्होंने बड़े प्यार से पाला था। पढ़ाई के लिए अपनी जरूरतों को भुलाकर उसे बड़े शहर भेजा, उसकी हर ख्वाहिश पूरी की। लेकिन आज वही बेटा उन्हें इस वृद्धाश्रम में छोड़कर जा चुका था। बस कुछ दिनों की बात है पापा, जब विशाल उन्हें यहाँ छोड़ने आया था तो उसने कहा था, पापा आप यहाँ कुछ दिन रहिए, मेरी नौकरी में बहुत व्यस्तता है, जैसे ही सब कुछ ठीक होगा मैं आपको वापस लेने आ जाऊंगा। रामनाथ जी ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया, लेकिन दिल के किसी कोने में एक अजीब सा खालीपन था। दिन बीतते गए, महीने बीत गए, लेकिन विशाल कभी वापस नहीं आया। क्या बेटा आ पाएगा? हर रविवार वृद्धाश्रम में कुछ लोग अपने माता पिता से मिलने आते। रामनाथ जी की आंखें भी हर बार गेट की तरफ उठती, लेकिन विशाल कभी नहीं आया। एक दिन वृद्धाश्रम में एक युवा पत्रकार इंटरव्यू के लिए आया। उसने रामनाथ जी से पूछा, बाबा आपको यहाँ रहकर कैसा लगता है? रामनाथ जी मुस्कुराए और बोले, बेटा यह जगह बुरी नहीं है, यहाँ सभी बहुत अच्छे हैं, लेकिन दिल का एक कोना हमेशा बेटे का इंतजार करता है। पत्रकार की आंखें नम हो गई। उसने विशाल का पता खोजा और उसे फोन किया। सर आपके पिता वृद्धाश्रम में आपका इंतजार कर रहे हैं, क्या आप उन्हें लेने आएंगे? विशाल ने जल्दी से जवाब दिया, मुझे बहुत काम है, अभी नहीं आ सकता। अंतिम विदाई। कुछ हफ्तों बाद वृद्धाश्रम में खलचल मची हुई थी। रामनाथ जी अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे। उनकी झुर्रियों भरी आंखें अब भी गेट की ओर थी, मानो कोई उन्हें लेने आने वाला हो। उन्होंने अपने पास खड़े वृद्धाश्रम के कर्मचारी से कहा, अगर मेरा बेटा आए तो उससे कहना कि मैं अब भी उससे बहुत प्यार करता हूँ। और यह कहते हुए उनकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गई। जब विशाल को खबर मिली तो वह दौड़ता आया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसने पिता के ठंडे हाथ पकड़कर कहा, पापा एक बार आंखें खोलिए, मैं आपको घर ले चलूंगा। लेकिन अब कोई जवाब नहीं आया। वृद्धाश्रम के दरवाजे पर इंतजार करने वाली आंखें हमेशा के लिए बंद हो चुकी थी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि माता पिता हमारे लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देते हैं, लेकिन जब उन्हें हमारी जरूरत होती है तो हम उन्हें अकेला छोड़ देते हैं। कभी कभी जब हमें अपनी गलती का एहसास होता है तो बहुत देर हो चुकी होती है।